अगर आप इस समय परेशान हैं, मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, बार बार असफल हो रहे हैं और किस्मत को दोष दे रहे हैं, तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी मनोरंजन के लिए नहीं है। ये कहानी आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका भविष्य बदल सकती है। अमावस्या अध्याय 1, अंधेरे में डूबा हुआ एक साधारण इंसान। ये कहानी है आदित्य नाम के एक साधारण से लड़के की। ना अमीर घर से, ना कोई बड़ी पहचान। एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने कभी खास समझा ही नहीं। आदित्य एक छोटे से शहर में रहता था। पिताजी एक मामूली नौकरी करते थे। माँ घर संभालती थी। घर में पैसे हमेशा कम पड़ जाते थे। हर महीने की आखिरी तारीख घर के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होती थी। दिल टूटना अध्याय 2। सपने थे लेकिन हालात नहीं। आदित्य के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था अपने माँ बाप को आराम देना, एक इज्जत की जिंदगी जीना, लोगों से नजर मिलाकर बात करना। लेकिन हर सपने के सामने खड़ी थी गरीबी, डर और असफलताओं की लंबी कतार। वह पढ़ाई में ठीक था, लेकिन टॉप नहीं। मेहनती था, लेकिन नसीब उसका साथ नहीं देता था। डिसअपॉइंटेड अध्याय 3। जब किस्मत ने पहली बार धोखा दिया। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरियों के इंटरव्यू शुरू हुए। एक एक करके हर जगह से एक ही जवाब मिला, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। आदित्य ने खुद से सवाल किया, क्या मैं ही बेकार हूं? वह दिन आया जब आखिरी इंटरव्यू के बाद वह अकेला सड़क पर बैठकर रो पड़ा। अध्याय 4, नकारात्मक सोच का जहर। धीरे धीरे आदित्य की सोच बदलने लगी। वह कहने लगा, मेरी किस्मत ही खराब है, अमीर लोग ही आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही वह दौर था जब उसकी असली हार शुरू हो चुकी थी, भले ही बाहर से उसने हार मानी न हो। फायर अध्याय 5, एक छोटा सा निर्णय। एक दिन थके हारे मन से आदित्य एक पुराने मंदिर के सामने बैठ गया। वहीं पास में एक बुजुर्ग बाबा रोज लोगों को एक ही बात कहते थे, बेटा हालात नहीं, इंसान की सोच उसकी किस्मत लिखती है। ये लाइन आदित्य के दिल में कहीं गूंज गई। पौधा अध्याय 6, पहला सवाल जो सब बदल सकता है। आदित्य ने पहली बार खुद से पूछा, अगर मेरी किस्मत वाकई खराब है, तो क्या मैं उससे बदलने की कोशिश भी नहीं करूंगा? उसी रात उसने एक डायरी खोली और लिखा, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। यहीं से कहानी ने दिशा बदलनी शुरू की। बल्ब अध्याय 7, सोच बदलने की प्रक्रिया। आदित्य ने टीवी कम कर दिया, मोबाइल से फालतू स्क्रॉलिंग बंद की। वह रोज 30 मिनट खुद से बातें करने लगा। हर सुबह आईने में देखकर कहता, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस जाग नहीं पाया था। पेडेस्ट्रियन अध्याय 8, पहला कदम बहुत भारी होता है। उसने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, तैयारी के साथ। वह हर रिजेक्शन को एक सबक की तरह देखने लगा। सूर्योदय अध्याय 9, अंदर की आवाज। एक दिन आदित्य ने महसूस किया, बदलाव बाहर नहीं, मेरे अंदर शुरू हो रहा है। वह अब किस्मत को दोष नहीं देता था, बल्कि खुद से सवाल करता था। सैंड टाइम और अध्याय 10, इंतजार का दौर। मेहनत चल रही थी, लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा था। कई बार मन करता था सब छोड़ देने का, लेकिन अब एक नई चीज पैदा हो चुकी थी, धैर्य। बेल भाग 1 का संदेश वॉइस ओवर के लिए। अगर आप आज हार मान लेते हैं, तो आपकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप आज खुद को बदल लें, तो किस्मत को बदलना मजबूरी बन जाएगा।